गुड मॉर्निंग इंजीनियर्स। इंटीग्रेशन मैं बता रहा हूँ आपको, और हम लोग आज हैं लेक्चर नंबर 6 पे। आज मैं क्या बताऊंगा, तो पहले लेक्चर नंबर 5 को हम लोग देख लेते हैं कि मैं लेक्चर नंबर 5 में आपको क्या बताया था। उसी के आगे आपको याद दिला दूं कि मैं लेक्चर नंबर 6 आज बताने वाला हूँ। मैं आपको इंटीग्रेशन में कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन बता रहा हूँ। वो बहुत ज़रूरी है जानना कि मैं क्या बता रहा हूँ। तो हम लोग रूल्स पढ़ रहे थे। एक रूल्स मैं आपको याद दिलाता हूँ, देख लीजिए। ये रूल्स हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, यहाँ तक अंतिम पढ़ा था शायद। इंटीग्रेशन ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी डी एक्स, अगर इस तरह के कोई इंटीग्रेशन करने वाले फंक्शंस आएंगे हमारे पास, तो मैं उसको इस तरीके से बनाऊंगा। हालांकि ये एक सिंपल सा फॉर्मूला ई टू दी पावर एक्स वाला ही है, लेकिन इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करने से हमारे कुछ और क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे ये क्वेश्चन अगर आ गया, तो हमारे इस फॉर्मूला वाले यानी डायरेक्ट जो हम लोग फार्मूला याद करते हैं उससे थोड़ा नहीं बन पाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस के लिए इस तरह के फॉर्मूला को यूज करते हैं। ठीक है, तो आज उसी को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो लेक्चर नंबर 6 है, और हम लोग आज एक नए रूल पे बात करेंगे। तो कौन सा रूल है सर, रूल बताइए, और रूल से हम लोगों को एक दो क्वेश्चंस क्लियर कीजिए। तो आज मैं आपको जो रूल बताने वाला हूँ वो ध्यान से देखिए। ठीक, क्या है? अगर मेरे पास इंटीग्रेशन रहेगा n का पावर ए एक्स प्लस बी रहेगा, और ठीक है dx रहेगा, तो ऐसी स्थिति में इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? सर ये फंक्शंस क्या है, थोड़ा सा इसको समझाइए, और इसे समझा करके हमें बताइए कि क्या बताना चाह रहे हैं आप, क्या बोलना चाह रहे हैं। तो मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इंटीग्रेट इंटीग्रेट फॉलोइंग फंक्शन। क्या? फॉलोइंग फंक्शन। कौन सा फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है? देखिए ध्यान से, इंटीग्रेट फॉलोइंग फंक्शन। जैसे मैं फॉलोइंग फंक्शन की बात करूंगा, तो इसमें एक क्वेश्चन है मेरे पास, इंटीग्रेशन 3 to the power 2x-7 dx। ये पहला क्वेश्चन दे दिया। दूसरा क्वेश्चन यहीं पर अगर मैं बात करूं, तो इंटीग्रेशन 4 to the power 5-6x, ये dx दूसरा क्वेश्चन हो गया। और तीसरा क्वेश्चन यहीं पर मैं दे रहा हूं, इंटीग्रेशन 2 to the power x dx। तो ये हमारे पास 3 क्वेश्चन हैं। ऐसे और बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन 3 टाइप के क्वेश्चन से आप काफी हद तक इस टॉपिक को क्लियर कर लेंगे। तो ये 3 तरह के क्वेश्चंस को कैसे बनाएं? देखिए, 3 के ऊपर पावर x है। पहले हम लोग क्या पढ़ते थे, x के पावर 3। याद आ रहा है सर? हाँ, ऐसा बताए थे आप, x का पावर n वाला। लेकिन अब क्या कर रहा है कि नहीं नहीं, आप इधर n नीचे n लीजिए और ऊपर x लीजिए, यानी 2 का पावर x लीजिए। और इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए वो आपको यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले ये वाला याद आ रहा है सर, आप लेक्चर नंबर 1 या 2 में इसका फॉर्मूला दिए थे, याद आ रहा है? हाँ याद तो आ रहा, फॉर्मूला जब पढ़ा रहे थे एक या 2 नंबर में, उसमें इसका फॉर्मूला दिए हुए हैं, लेकिन इतना ऐसा नहीं दिए हुए हैं। उसमें क्या लिखे थे मैं आपको याद दिलाता हूँ। ठीक है, उसमें मैंने इंटीग्रेशन n to the power x या a to the power x जो भी लिए थे अभी, क्योंकि उस समय a लिए थे तभी n लिए हैं, तो आप इसमें मत घबराइएगा। ठीक है, आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। यहाँ पर जो भी वेरिएबल किसको बनाना है, कांस्टेंट किसको बनाना है, वो आपको खुद देखना है। वेरिएबल कांस्टेंट से, ठीक है, ही आप अपने से बना सकते हैं। तो इसको जब बनाए थे, तो आपको यहाँ पर मिला था आंसर, क्या मिला था? n to the power x रहेगा ही। ठीक है, n to the power x ऊपर रहेगा ही। ठीक है, उसके बाद नीचे में ठीक है, नीचे में इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोगों ने बताया था आपको log n। यस, log n से इसको डिवाइड कर देना है। तो कुछ इतने ही फॉर्मूला मैंने आपको उस समय बताया था, याद आ रहा होगा? हाँ सर, याद तो आ रहा है। तो इसका फॉर्मूला, क्योंकि इसमें x था, इसमें ए एक्स प्लस बी है, फंक्शन बड़ा हो गया, लीनियर फंक्शन है। तो ऐसे को हम कैसे करेंगे? तो इसका भी उसी तरीके से होगा सर, कुछ नया नहीं है। इसका भी उसी तरीके से होगा, नया नहीं है। देख लीजिए, यहाँ लिखेंगे n to the power ax प्लस बी, जो फंक्शन है वो रहने देंगे, डिवाइडेड बाय, और नीचे में हो जाएगा log n। ठीक, जो log n यहाँ लिया वही log n रहेगा, और जो बाकी फंक्शंस बचे उसका एक बार डेरिवेटिव निकाल देना है, यानी d/dx, और आपके पास क्या हो जाएगा? ax प्लस बी।
यस, तो ये जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन कर देना है। ऐसे बड़े फंक्शनों के लिए कुछ इसी तरीके से, पहले भी ऐसे बहुत सारा हम लोग बना चुके हैं डिफरेंशिएशन वाले में सिस्टम में। तो ऐसा डिफरेंशिएशन करके बहुत सारे पीछे सारे रूल्स ऐसे ही बन रहे हैं। जनरली फॉर्मूला ऐसे ही याद रखना चाहिए आपको, लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला याद रखते हैं, जो कि हमें डायरेक्ट फार्मूला दिया जाता है और हम इसी फार्मूला को बार बार बनाते हैं। तो यही इसे याद करते हैं और इसी फार्मूला से सब क्वेश्चन बनाना शुरू। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन चेंज हुआ हम लोग फिर घबरा जाते हैं, अरे अब क्या होगा, अब कैसे होगा। तो चलिए, तो क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चंस है, दिख रहा है आपको, उसी क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर ट्राई करते हैं। इसको इधर ले आइए, ऐसे ले आइए, तो यहाँ 2 क्वेश्चन बन जाएगा बढ़िया से, आराम से। और तीसरा क्वेश्चन खुद ट्राई कीजिएगा आप। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 3 का पावर 2x माइनस 7 इंटू डी एक्स। इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है, सही है ना। हाँ सर, इसको इंटीग्रेट करना है। तो ऐसे इंटीग्रेशंस के लिए सबसे पहले तो सर ये फॉर्मूला इस पे एकदम सटीक बैठ रहा है। हाँ, एकदम बैठ रहा है। तो ये फॉर्मूला सेम टू सेम आप यहाँ पर ले सकते हैं, एकदम ले सकते हैं। तो क्यों ना इसको हम कॉपी कर लें और आपको हम बताएं कि इसको ले आओ भाई डायरेक्ट, है ना। इसका क्लोन बना दो, यहाँ पर एक क्लोन बन गया, और इसको थोड़ा छोटा कर दो, है ना, और यहाँ ले आओ। ठीक है, आपको अब एकदम छोटा फॉर्मूला दिखने लगा कि हमने जो फॉर्मूला बोला वो यही फॉर्मूला है ना। तो देखिएगा, ये 3 के जगह n लिखा हुआ है, सही है। ए के जगह 2 लिखा हुआ है, ये भी सही है। एक्स के जगह एक्स लिखा हुआ है, प्लस के जगह माइनस है, कोई घबराने की बात नहीं है, यानी बी का मान -7 है, और डी एक्स की जगह डी एस है। तो इसके अनुसार से एकदम सटीक बैठ रहा है इस पे, हम इसमें इस फॉर्मूला को लगा सकते हैं। तो आइए सर, तो यहाँ पर बराबर का साइन दीजिए और आंसर बनाने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले एन का पावर ए एक्स प्लस बी होगा, तो यही तो है, तो इसी को तो हम लिखेंगे, यानी ऊपर में लिख देंगे 3 का पावर 2x माइनस 7, सही है। हाँ सर सही है, डिवाइडेड बाय, अब देखिए लॉग एन, एन का मान यहाँ पर 3 है, तो यहाँ लिखेंगे लॉग 3, लॉग 3, सही है। अब देखिए डी बाई डी एक्स बचा, क्योंकि फंक्शंस लीनियर इक्वेशन में है, तो हम डी अपॉन डी एक्स लिख के उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स प्लस बी का, ये वाले का, यानी इसका कितना 2x माइनस 7 का। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं यदि आपको अच्छा से आता है तो, लेकिन मैं कहूँगा थोड़ा अभी स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। लिखिए, यानी मेरे पास कितना हो गया 3 का पावर, ठीक है, इसको थोड़ा कलर चेंज कर लें तो फिर आपको परेशानी होगी। क्या हो गया 3 का पावर 2x माइनस 7 डिवाइडेड बाय, देखिए यहाँ हो गया कितना log 3, और इसका डिफरेंशिएशन अगर कीजिएगा तो 2x का 2 हो गया, और उसके बाद 7 का डिफरेंशिएशन 0, यानी यहाँ पर हम लोग 2 पीछे ले सकते हैं गुना में। अरे नहीं, तो अगर आपको गुना में नहीं लेने का मन है तो यहाँ पर गुना में कर दीजिए, ये अलग है ये अलग है, फंक्शन दोनों, यानी कि 3 दूना 6 कर दीजिए, गलत हो जाएगा, 2 log 3 हो जाएगा। फाइनल आंसर अगर आप यहाँ लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं। देखिए हमारे पास क्या क्वेश्चन क्या था, इंटीग्रेशन 3 का पावर 2x प्लस 2x माइनस 7, ठीक है, 2x माइनस 7 डी एक्स का हम लोग इंटीग्रेशन कितना आया 3 का पावर, ठीक है, 3 का पावर 2x माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2 log 3, 2 log 3, ये हमारे पास फाइनल आंसर आया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और ऐसे आपको बनाना होगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन तो बन गया, पहला क्वेश्चन आपके पास एकदम क्लियर हो गया। आप देख लीजिए पहला क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट लगाना है जी, भूल गए हम, देखो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट छोड़ना नहीं है, प्लस सी लास्ट में लगा दीजिए। चलिए, तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट हर बार, एक लड़का हमसे पूछा था कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट हर बार लगाते हुए चलना है कि अंतिम में लगाना है। नहीं, जब आपका फाइनल आंसर हो जाए वहाँ पर प्लस सी खाली कर दीजिएगा आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट को मैं आगे चल के हटाने की भी बात सिखाऊंगा, तो यहाँ आर्बिट्ररी कांस्टेंट अपने आप हट जाएगा। चलिए, अब आते हैं, ये तो हो गया सर, तो ये क्वेश्चन अपने से बना लीजिएगा, एकदम बना लेंगे। तो इसका कैसे बनेगा सर, ये तो क्वेश्चन छोटा सा है, ये तो अभी जस्ट इस इधर वाले फॉर्मूला से बन जाएगा क्वेश्चन, देख लेना, ये फॉर्मूला से बन जाएगा n टू द पावर x, वही वाला है, यही फॉर्मूला है, तो यही फॉर्मूला है तो क्यों नहीं बनेगा। चलिए, तो यहाँ पर मैं तीसरा नंबर क्वेश्चन बना रहा हूँ, दूसरा अपने से बनाइएगा आप। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन 2 टू द पावर x डी एक्स।
है ना। तो इसको कैसे बनाइएगा, सुनिए 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 सुनिए। देखिए ऊपर होगा 2 to the power x डिवाइडेड बाय, ठीक है, log 2। log 2 यहाँ 2 से डिवाइड कर देना है, यानी 2 to the power x डिवाइडेड बाय log 2 प्लस c आंसर हो गया। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला पे है इसलिए एक ही बार में आंसर आ गया। ठीक है, एकदम सही सर। तो इस तरीके से आपने रूल आज n to the power ax plus b वाला देखा। कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, इसको नोट कर सकते हैं। अब बोलिएगा सर हम लोगों को प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दे देते, चलिए प्रैक्टिस के लिए भी हम क्वेश्चन दे देते हैं। सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन 3 का पावर -3 -3x dx, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया, इंटीग्रेशन 3 का पावर 4 dx हो गया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन इंटीग्रेशन 3 का पावर, ठीक है, 3 का पावर -3x प्लस 2 कर दीजिए, ये dx कर लीजिए। और चौथा क्वेश्चन दे रहे हैं इंटीग्रेशन 4 का पावर, ठीक है, x dx। मैंने 4 क्वेश्चन अपने मन से दे दिए और ये 4 क्वेश्चन आप अपने कॉपी में बनाइए। अभी देखिए हम छोटे छोटे इंटीग्रेशन ले रहे हैं, एकदम फॉर्मूला बेस्ड इंटीग्रेशन ले रहे हैं। मैं आपको क्या बताया हूँ, मैं एकदम धीरे धीरे बेसिक से लेके जा रहा हूँ। आप इन इंटीग्रेशनों को बनाते जाइए और मैं रूल्स भी आऊँगा, इंटीग्रेशन के जो रूल्स होते हैं उस पर आऊँगा। रूल्स के बाद मैं 2-2 3-3 इंटीग्रेशन को मिक्स करके बताऊँगा, मैं 2-2 3-3 फंक्शन को मिक्स करके बताऊंगा। उसमें आप देखिए अलग अलग इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वो भी मैं सिखाऊंगा। लेकिन अभी एकदम बेसिक में पहले तो हमें ये नहीं पता चलता है कि छोटे छोटे इंटीग्रेशन बनेंगे कैसे, तो ये अपने से कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट रूल पे बात करते हैं हम लोग। रूल, अगला रूल क्या है सर, तो अब लगभग लगभग इस तरह के एल्जेब्रिक वाले ख़त्म हुए, तो अब ट्रिगोनमेट्री वाले रूल में चलते हैं। चलिए मेरे पास एक, ठीक है, फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले को देखिएगा, समझ आ जाएगा कि मैं ये बोलना क्या चाह रहा हूँ। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन साइन एक्स dx। अरे सर ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। साइन एक्स dx का इंटीग्रेशन बहुत आसान है, साइन एक्स dx का इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है। अब क्या होगा, कैसे बनाइएगा साइन एक्स dx का इंटीग्रेशन, आप बताइए। साइन एक्स dx का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, तो मैं बताऊं साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा वो माइनस कॉस एक्स होगा। ठीक, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस कॉस एक्स होगा। ये तो सर आप बताए थे, सही बात हम बताए थे, लेकिन 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 ये क्वेश्चंस को बनाने के लिए तो आया। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन पे गौर कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए क्या कि इस पे वो बैठता है, फिट बैठता है। जैसे क्वेश्चन आ गया, ठीक है, इंटीग्रेट इंटीग्रेट साइन साइन 3x+4, ठीक है, dx, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया इंटीग्रेट साइन -3x-4 dx, ठीक है। क्वेश्चन फिर हो गया इंटीग्रेट साइन 3x dx। चौथा क्वेश्चन हो गया इंटीग्रेट साइन x dx। तो चौथा तो बन जाएगा, चौथा तो डायरेक्ट दिख रहा है सर, है ना, चौथा डायरेक्ट दिख रहा है। लेकिन इस तरह के फंक्शंस अगर मेरे पास x के साथ कुछ अटैच होते, x के साथ अटैच भी है, अब x के साथ अटैच होके अलग से कोई कांस्टेंट भी है, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो हम लोगों को घबराहट फील होने लगती है। इस तरह फॉर्मूला में तो ऐसा बताया नहीं है, फॉर्मूला में तो ये लगा हुआ नहीं है, अब क्या करें हम। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको बोला था रूल्स को याद रखिएगा, जो उसके तरीके हैं। इंटीग्रेशन क्या, साइन यहाँ रहेगा और लिखेंगे ax+b, ax+b, यस ax+b इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर dx लगाना भूल गए हम, लगा दीजिए dx, यहाँ dx लगा दीजिए। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, माइनस लगाना है, cos लगा दीजिए, cos ax+b, ax+b, ठीक है, cos ax+b, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब cos ax+b जब हो गया तो जो फंक्शन बचा है इसको डिफरेंशिएशन कर दीजिए नीचे में, d/dx
और क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी। तो इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद जो बचेगा वो फाइनल आंसर होगा। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आपसे मेरा निवेदन होगा कि इस तरह के फार्मूले को एकदम बार बार लिख के याद कीजिए, और बहुत काम का चीज होता है ये। अब इस फॉर्मूले पे अगर आप बोलिएगा तो मैं सारे क्वेश्चंस को बना के दिखा सकता हूँ, तो आप अपने से भी ट्राई कीजिए। मैं एक दो क्वेश्चन तो बनाऊंगा ही आपके सामने। चलिए, आइए तो लेके आइए पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या आ रहा है। ऊपर से लाएंगे तो मेरे पास पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन, साइन में है और उसमें लिखा है 3x+4 डी एक्स लिखा है। अब बताइए, ये ए एक्स प्लस बी में लिखा है, ए एक्स प्लस बी में लिखा है, तो हम क्यों ना इसका आंसर बनाने जाए। तो इसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, माइनस में लेंगे माइनस हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। अब बताइए ए एक्स प्लस बी मतलब ये वाला लेके चलना है, यानी 3x+4। अब बताइए डिवाइडेड बाय, नीचे में डिफरेंशिएशन है यानी हम d अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं, और यहाँ 3x+4 हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो अब हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग के पास सॉल्व करने पे क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। cos 3x+4 हमारे पास मिला, तो माइनस को माइनस रहने दीजिए, cos cos को cos रहने देंगे, और क्या हो जाएगा 3x+4 डिवाइडेड बाय। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन 3x का 3 होगा, 3x का 3 होगा, और 4 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, यानी यहाँ 3 हो जाएगा। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं कि सर 1/3 cos 3x+4, और इसमें अपने से c जोड़ देंगे, तो मेरा ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। आप एक बार चेक कर सकते हैं, मैं भी अपना चेक कर लेता हूँ। एकदम करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। मैं बनाऊंगा नहीं, अभी तो आपको बनाना है। मैं बोलूंगा अब बनाएंगे, हम बनाएंगे, तो फिर आप क्या कीजिएगा। ठीक है, एक ही बताया मैं, एक ही पे मैं बोलूंगा, बाकी 3 क्वेश्चन अपने से बनाए। एकदम ईजी है, नहीं बनेगा तब हमसे बात करना है कि हाँ सर हमसे बन ही नहीं रहा है, हम बना ही नहीं पा रहे। ध्यान माइनस प्लस को ध्यान देते हुए अच्छे से बनाना है। उम्मीद है आप बना लेंगे, ऐसा मैं मान के चलूंगा, क्योंकि इस तरीके के फॉर्मूले एकदम इजी होते हैं। ठीक है, एकदम 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 आसान है। ठीक, अब एक कॉस वाला भी साथ में ले लेते हैं, एक और रूल लेके चलते हैं इसमें। एक कॉस वाला भी ले आते हैं। कौन सा, तो देखिए कौन सा। ठीक है, क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है, रूल लेके चल रहे हैं हम एक और। ठीक है, ठीक, इंटीग्रेशन, यहाँ भी इंटीग्रेशन कॉसेक्स में बात करूंगा, कॉसेक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। सर cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, sin x प्लस सी होता है। हाँ सर, तो ये cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, माइनस नहीं लगता है इसमें, सही बात है। ठीक है, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है। लेकिन सर ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला हुआ, लेकिन अगर इस x के जगह कोई फंक्शन आ जाए तो, जैसे जैसे cos के जगह पर लिखा रहेगा ए एक्स प्लस बी लिखा रहेगा, ऐसे में क्या आप कीजिएगा। ठीक है, क्या कीजिएगा, ऐसे में आप क्या करेंगे, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए इसका सिंपल होगा कि सर इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो लिखेंगे cos cos ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ। ठीक है, जो बाकी फंक्शन बचा है ए एक्स प्लस बी इस पे। ठीक है, तो थोड़ा सा ये वाला जो पोर्शन है ना, ए एक्स प्लस बी ऐसा बन गया। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आएगा वो इसके डिवाइड में रह जाएगा, और ये मेरा इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो आपसे निवेदन होगा, आपसे मेरा रिक्वेस्ट होगा कि इस तरह के फॉर्मूला को बार बार लिखिए कॉपी में और याद करने की कोशिश कीजिए। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बताऊंगा और बाकी क्वेश्चंस आपको बनाना पड़ेगा। सर एक क्वेश्चन क्या है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिएगा इंटीग्रेशन में दे रहा हूं। ठीक है, कॉस 4x+5 अगर मेरे पास ऐसा क्वेश्चन आ गया, ठीक, तो आप क्या कीजिएगा। ऐसी स्थिति के लिए मेरे पास क्या रूल्स है, तो मैंने आपको बोला ए एक्स प्लस बी दिया हुआ है, यहाँ देखिए क्या लिखाएगा, कॉस लिखाएगा, कॉस लिखाएगा, और 4x+5 लिखाएगा, क्या हो गया 4x+5 लिखाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय लिखेंगे, और डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और ए एक्स प्लस बी यानी कि यहाँ लिख देंगे 4x+5 हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं एक बार और। cos ऊपर रहेगा, cos 4x+5 हो गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय इसका डिफरेंशिएशन 4 हो जाएगा, यानी फाइनली इंटीग्रेशन cos 4x+5
ठीक है, और डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/4 कॉस 4x प्लस 5। ठीक, तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ जो कि आपको दिखाई दे रहा है, एकदम सही। ठीक, ये आंसर दिखाई दे रहा है, तो आपका ये आंसर हुआ। यहाँ पर प्लस सी लगा दीजिए और बेहतर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो लगाना ही है क्योंकि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है। तो इस तरीके से आपके पास एकदम सिंपल सा एकदम इजी क्वेश्चन बना। अब सेल्फ प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूँ सेल्फ प्रैक्टिस। पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन कॉस 3x माइनस 5, ठीक, dx हो गया। दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं इंटीग्रेशन कॉस 4x, ठीक, dx। आइए तीसरा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन कॉस -4x लीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन इंटीग्रेशन कॉस -2x -2 और ये dx। तो मेरे पास कुछ 4 क्वेश्चंस आपके सामने दिया। चारों क्वेश्चंस को आप अपने सेल्फ प्रैक्टिस में कीजिए। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि आपसे नहीं बनेगा, ऐसा कहीं दिख नहीं रहा है कि आपसे नहीं बनेगा। उम्मीद है कि सारा का सारा क्वेश्चन आप बना लेंगे। ये आपके पास आज मैंने 3 रूल आपको बताए। कौन कौन से रूल बताए एक बार मैं याद दिला दूं। ठीक है, सबसे पहला रूल आते आते मैंने आपको समझाया एन टू दी पावर ए एक्स प्लस बी। मोस्टली किताबों में यहाँ ए टू दी पावर एक्स रहता है, तो मैंने आपको बोला कि किताब पे वेरी करता है। ए टू दी पावर एक्स लीजिए या एन टू दी, हम एन लिए, एन को कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो आप ए टू दी पावर मोस्ट किताबों में देखते हैं, तो इसमें ए टू दी पावर एक्स भी ले सकते हैं। आइए दूसरा दूसरा मैंने क्या दिया, दूसरा मैंने दिया साइन ए एक्स प्लस बी वाला फॉर्मूला, जो साइन एक्स का फॉर्मूला निकल के आता है। तीसरा मैंने आपको बताया कॉस ए एक्स प्लस बी वाला, जो कॉस एक्स का फॉर्मूला निकल के आता है। तो इससे साइन कॉस भी आ गए। तो आप बोलिएगा सर जब साइन कॉस बता दिए तो साथ में क्यों ना टैन को छोड़ दिए, टैन भी आ जाता, कॉट भी आ जाता, सेक भी आ जाता, कॉसेक भी आ जाता, क्योंकि सभी आ जाते। तो चलिए, तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।